हेलो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना ही करना है ना। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के रिलेटेड एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ जीडी दिल्ली पुलिस एंड रेलेवेंट एपीसी का पीवाईक्यू स्मार्ट अप्रोच के साथ सोल्व करके मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो आज का सेशन का देखना ना भूले, है ना। आज का गजब का मेथड बताया जाएगा मेरे भाई कि 20 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, है ना। तो इस सेशन को जरूर देखें, आपको जरूर हेल्पफुल होगा, है ना। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, मान लीजिए ये एग्जाम में आता, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई। ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता मेरे भाई, 20 सेकंड में इसे सॉल्व कर सकते हैं। 20 सेकंड में मेरे भाई इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, 20% अधिक, 20% अधिक अंकित मूल्य भी किया तो 20% कितना होता है, 1/5। तो 1/5 से कितना हो गया मेरे भाई, 6 हो गया, है ना। 10% की छूट यानी 10% की छूट 1/10, है ना। तो 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। एंड दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है 1 केजी के बजाय 800 ग्राम। तो कम वाला क्या होता है मेरे भाई, सीपी, एंड ज्यादा वाला क्या होता है, एसपी। एंड सीपी मेरे भाई, सीपी कितना हुआ, सीपी हमारा 800 हुआ, यानी 8 का रेशियो ले सकते हैं, इसका या 10 का रेशियो ले सकते हैं। सिंपली अब इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आ चुका है। 10 पचास 8 पचास आज जो 800 हुआ, है ना। 6 9 44, 6 9 54, 540 हुआ। तो आता है कि जीरो से जीरो गया, 40 से 54 कितना वृद्धि है मेरे भाई, 14। पहले कितना था, 40 गुने 100। तो ये कितना होगा मेरे भाई, ये जाएगा आपका 2.5 गुना। 2.5 गुना करेंगे, 14 गुना 2.5 कितना होगा, 35। 35% मेरे भाई क्या हुआ, शुद्ध लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1800 रुपया है, तो उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकलना है। सिंपली मेरे भाई साधारण ब्याज कितना है, 1800, है ना। एंड साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज क्या होता है मेरे भाई, समय गुने क्या होता है, दर, है ना। तो यानी 6% टू गिवन है, कितना, 6 गुने 2, 12% मेरे भाई क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ। यानी ये 1800 किसका मान गिवन था, 12% का गिवन था। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 2 साल के लिए 6% का। कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे मेरे भाई, 6 दूनी 12, 12.36। सिंपली ये मेरे भाई क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये सीआई है ना। ये ऐसा ही था साधारण ब्याज। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 12.36 से मेरे भाई क्या करेंगे, सिंपली गुना करेंगे। सिंपली हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ चुका है ना। आ चुका है, क्या किससे जाएगा, तो इससे सोल्व करते मेरे भाई ये जाएगा 108 बार में, है ना। ये जाएगा 12 3 36, और 103 बार में, ये जाता है 103 बार में। 103 गुने 8 करते हैं, है ना। 103 गुने 18 करा है, तो कितना, 18 गुने 100 करते हैं पहले, तो कितना होगा मेरे भाई, 1800। फिर 18 गुने 3 है, 1800 में 54 जोड़ेंगे मेरे भाई, कितना होगा, तो 1854, है ना। बी, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं तीसरा में। एक व्यक्ति पी से क्यू तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, लेकिन क्यू से पी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यानी डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, डिस्टेंस दोनों को जाने और आने में डिस्टेंस क्या है, बराबर हो। डिस्टेंस बराबर हो मेरे भाई, तो एवरेज स्पीड सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे, तो क्या होता है फॉर्मूला मेरे भाई, 2xy/x+y, है ना। सिंपली इसे पुट करेंगे मेरे भाई, आंसर आ चुका है, 2 गुने 10 गुने 12 बटा 22। ये गया 11 बार में, यानी 120/11। ये कितना, 11, 11 में गुने 11 करेंगे तो 11 जाएगा 9/11, यानी 11 दशमलव, सॉरी 10, 10 गुने 110, 11 गुने 121 हो जाएगा, है ना। हाँ चलिए, 11 गुने 121 हो जाएगा। तो 11 गुने 10 करेंगे मेरे भाई, तो कितना हुआ, 110 हुआ। 10 बचा बटा 11, यानी 11 × 10/11, ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं फोर में। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 2/3 के इक्वल है। उस स्कूल में लड़कों की या लड़कियों की संख्या का रेशियो निकाला था। सिंपली मेरे भाई लड़कों की कितना की मैंने 1/5, 20% का क्या होता है, 1/5 लिख दिए। किसके बराबर है, तो लड़कियों की 2/3 के। सिंपली अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, बी है तो नीचे आ जाएगा जी, 2/3 था तो ऊपर जाएगा तो 5/1 हो जाएगा, 5 दूनी 10/3। बी जी का मान क्या है, 10:3, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं फाइव में। 500 और 8000 का मध्य अनुपाती निकालना है मेरे भाई। ये लगभग 2000 कितना, 2023 का सॉल्व कर रहे हैं ना। हाँ 2023 का मेरे भाई, लगभग ये
50 60 65 शिफ्ट हम लोग सोल्व कर लिए मेरे भाई। 60 पेपर सोल्व कर लिए मेरे भाई। 60 × 20 यानी कितना हुआ, 1200 के लगभग क्वेश्चन मेरे भाई सोल्व सोल्व कर लिए। ये लगभग मेरे भाई क्वेश्चन कम से कम दिया होगा तो कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन मध्य अनुपाती का आया होगा। कैसे निकालते हैं, तो सिंपली कुछ भी गिवन हो तो √a × b करते हैं। एक हमारे कितना, 5500 गुने 8000, है ना। 8 बजे कितना हुआ, 40। कितना सुने थे, 3 गो, यहाँ पर दो 5 गो, 1 2 3 4 5। दो का कितना होगा, 4 का मेरे भाई क्या आएगा, 2 आ जाएगा। फिर इधर इसका एक जीरो आएगा, इसका एक, यानी 3 गो जीरो आ गया, है ना। 6 गो जीरो है तो 3 गो जीरो 2000 आया। ऑप्शन नंबर क्या आया, सी। आते हैं 6 में। एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है ना। देखिए, धारा की दिशा में जा रहा है मेरे भाई, फिर आ रहा है। टोटल टाइम कितना गिवन है, 3 घंटा। यदि शांत जल में नाव की चाल मेरे भाई कितना है, तो 6 किलोमीटर है। धारा की चाल कितना है, 3, है ना। तो आरंभिक स्थान से दूरी, ये हमेशा दूरी पूछेगा, है ना। दूरी मेरा इसका क्या होता है मेरे भाई, टोटल टाइम जब भी गिवन हो तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई क्या, डिस्टेंस बराबर टी बी स्क्वायर, यानी नाव की स्क्वायर स्क्वायर एंड धारा की स्क्वायर भाई क्या है, 2b, है ना। सिंपली से पुट करेंगे भाई, डी निकल जाएगा। टी कितना है मेरे, 3 घंटा। बी स्क्वायर कितना है, 36, माइनस ए स्क्वायर 9। 2b कितना हुआ मेरे भाई, तो 6 दूनी के 12, ये जाएगा 3 से 4 बार में। 36 से 9 घटाएंगे मेरे भाई, कितना होगा, 6 3 9 27 बाई 4 आएगा। ऑप्शन में क्या आएगा, इसे काटेंगे तो कितना, 6 चौके 24। 6 दशमलव कुछ कौन है, सिर्फ 6 दशमलव कुछ मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी में है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। कहते हैं 7 में। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 8% का लाभ अर्जित करता है। स्टॉक को खाली करने के लिए दुकानदार X% की क्रमिक छूट देता है ना। यानी 15% छूट देने के बाद फिर दुकानदार खाली खाली करने के लिए X% का और छूट देता है। और इस छूट को देने के बाद कोई लाभ हानि नहीं होता है ना। तो X का मान निकालेंगे सिंपली मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, अंकित मूल्य पर 15% का छूट, तो सिंपली मेरे अंकित मूल्य कितना मानते हैं हम लोग, अंकित मूल्य 100 मानते हैं। 15% का छूट दिया मेरे भाई, तो कितने में बेचा, 85%, 85 रुपए में बेचा, है ना। फिर बोला है मेरे भाई सीपी, सीपी निकालेंगे इसके बाद, सीपी ना निकालेंगे। देखिए 15% छूट देने के बाद 8% का लाभ अर्जित करता है मेरे भाई। 85 मेरे भाई किसका मान हुआ, 8%, 108 का मान हुआ। हमें क्या निकालना, 100% का मान, तो सीपी निकल गया, है ना। अब देखिए इसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे मेरे दोस्त, कैलकुलेशन नहीं करेंगे मेरे भाई। सीपी हमारा इतना ही मानेंगे, एसपी मेरे भाई इतना गया, एमआरपी। फिर बोला गया है मेरे भाई अगला क्वेश्चन में, स्टॉक को खाली करने के लिए दुकानदार X% की छूट देता है और कोई लाभ हानि नहीं होता है ना। तो मेरे भाई इस पर एमआरपी था तो इस पर बेच दिया, अब मेरे भाई इस पर छूट देगा मेरे भाई। अब एसपी पर किसका, एसपी पर छूट न देगा, एसपी का छूट देगा, यानी एसपी को हमारा क्या एमआरपी हो चुका है अब। एसपी मेरे भाई जो था 85, अब इस पर फिर डिस्काउंट दे रहा है मेरे भाई, तो ये कितना हो गया, ये अब एमआरपी के रूप में आ चुका है। अब मेरे भाई छूट दिया तो कोई लाभ या हानि नहीं हुआ, इसका मतलब मेरे भाई किस पर बेचा है, सीपी पर बेच दिया है ना। तब ना कोई वस्तु मान लीजिए खरीदिएगा 10 रुपए में, 10 रुपए में बेच दीजिएगा, तो उसी टाइम में आपको लाभ ना हानि कुछ नहीं होगा। यानी अब हमारा क्या एसपी आ चुका है, ये सीपी वाला, यानी एसपी अब हमारा हमारा कितना हो गया, 85/108 गुने 100। समझ में आया ना मेरे दोस्त। यानी एमआरपी एसपी निकाल चुके हैं हम। सिंपली डिस्काउंट निकालने के लिए हमें एमआरपी और एसपी का ही रेशियो चाहिए। एक जिससे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 108 आ जाएगा इधर, 108 गुने 85/85 गुने 100। 85 से 85 गया मेरे भाई, कितना डिस्काउंट दिया, 8 डिस्काउंट दिया, है ना। एमआरपी कितना है, 108 गुने 100। अब सिंपली मेरे भाई 108 से भाग देंगे कितना से, 800 में कितना आएगा, तो 108 गुने 8 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, यानी 7 करेंगे, 7 8 56 होगा, 44 आ जाएगा। फिर दशमलव लेंगे तो जीरो, तो 108 गुने 4 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, 432। देखेंगे 7.4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं 8 नंबर अगला क्वेश्चन में। एक स्कूल बैग और एक जूते का मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है, तो जूते का मूल्य कितना है। तो ये तो भाई बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है मेरे भाई, 450 रुपये अधिक है। हमारा इसमें कितना अधिक है मेरे भाई, तो 2 अधिक है, यानी 2 का मान गिवन था हमें, क्या जूते का मूल्य, यानी सेकंड वाला का मान, यानी 9 का मान निकालना है, गुणे 9, है ना। ये जाएगा कितना बार में, ये जाएगा मेरे भाई 225। 9 दूनी 1800, और 25 9 कितना होगा, 225। 18 में से 225 जोड़ेंगे मेरे भाई, 1800 में 225 जोड़ेंगे क्या होगा, 2025 होगा। ऑप्शन नंबर क्या रहता है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 9 में।
अजीत एक कार्य को पूरा करने में अरुण से दुगुना और संजीव से 3 गुना समय लेता है। यानी ये हमारा क्या समय आ चुका है ये। हमें पहले कौन कौन है मेरे पे, ये पहले लिखेंगे, अजीत है, ठीक है, अजीत भाई आ जाए, यानी अरुण भाई है, कौन कौन, संजीव भाई है ना। देखिए क्या कि मैंने अजीत एक कार्य को पूरा करने में अरुण से दुगुना, अजीत एक कार्य को पूरा करने में अरुण से दुगुना, अरुण से मेरे भाई क्या, 2 गुना, सिंपली लिख लिए, बोला है जो, ठीक है। सॉरी लिखेंगे नहीं अभी, है ना, क्योंकि 3 है तो इसमें क्या गड़बड़ हो सकता है। देखिए कैसे सोल्व करें मेरे भाई, ऊपर जाएंगे, अरुण से क्या है कौन, अजीत मेरे भाई 2 गुना है ना, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे अभी, 2 गुना क्या, इसे दर्शाएंगे मेरे भाई। और संजीव से 3 गुना है, और का मतलब क्या होता है मेरे भाई, और जब भी बोले तो और का मतलब होता है आगे वाला को हमें भाई मानना है ना, आगे वाला को। अगर मान लीजिए यहाँ पर जोड़ रहता ना, जो, अगर मान लीजिए यहाँ पर जोड़ रहता और की जगह, तो ये हमारा पीछे वाला मेरे भाई भाई बनता है ना, लेकिन और है तो मेरे भाई ये कौन बनेगा, आगे वाला बनेगा, तो ये हमारा क्या दोस्त हुआ, आगे वाला अजीत। यानी और के होने से संजीव और अजीत से रिलेशन दर्शाया गया है। संजीव से 3 गुना है अजीत, संजीव से मेरे भाई ये कितना गुना है, 3 गुना है कौन, अजीत। सिंपली हम लोग यहाँ पर दर्शा लिए हैं। अब लोग हम लोग यहाँ पर क्या माने, 3 दूनी यहाँ पर 6 मानेंगे, तो इसका आधा करेंगे तो 3 है, इसका करेंगे 2, यानी ये 3 गुना हो चुका है और ये 2 गुना हो चुका है। यानी ये क्या, टाइम का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं। तो मेरे भाई टाइम का जब भी रेशियो निकाल चुके हैं हम लोग, तो सिंपली क्या, टाइम में भाई 6, 3, 2 किसका किसका है, अजीत का है, अरुण का है, और किसका है, संजीव का है। टाइम में मेरे भाई एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12, है ना। यहाँ पर मेरे भाई टाइम लिखते हैं, टाइम आ चुका है, तो एलसीएम कितना होगा, 12, 6 दूनी 12, 3 चौका 12 एंड 6। ये मेरे क्या, मेरे ये मेरे भाई क्षमता आ चुका। अब देखिए बोला है कि एक साथ कार्य को 53 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यानी 6 4 12 मेरे भाई काम कर सकते हैं 1 घंटा में, 53 घंटा में कितना काम करेंगे, ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ चुका है। फिर बोला है तो संजीव द्वारा अकेले इस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय निकालना है, तो टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, 12 गुने 53। संजीव कार्य करेगा, संजीव का क्षमता कितना है एक दिन में काम करने का, तो 6 है, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी के 12, 53 दूनी 106 हुआ, यानी 106 घंटा में मेरे भाई पूरा करता है संजीव जी। आते हैं 10वें में। एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है और 1 महीने में अपना भार 80 केजी से 72 केजी कर लेता है। व्यक्ति का वजन घटने का प्रतिशत निकालना है, तो ये तो मेरे बहुत ज्यादा इजी है। 80 से कितना हो गया, 72 हो गया, यानी कितना घटा मेरे भाई, 8 घटा, पहले कितना था, तो 80 था, गुने 100 करते हैं मेरे भाई, कितना, 10% है। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 11 में। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 थी। यदि जनसंख्या में वर्ष 4% की कमी हो रही है, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो यह कितना है मेरे, 2 वर्ष पहले कितना था, 260, 1 2 3, है ना, ये 100% का मान है। 4% की कमी हुई 2 साल के लिए, है ना, ये 4% का क्या सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना, 8.16 मेरे भाई क्या है, ये कमी हुआ है, यानी 100% में 8.16 की कमी हुआ है, तो कितना मेरे भाई, 100 में से 8 दशमलव, है ना, सॉरी भाई, देखिए 4% क्या कमी हुआ है, यानी -4 है ना। इसे जोड़ेंगे मेरे भाई क्या, -4 प्लस करेंगे -4 इंटू -4/100, -8 प्लस क्या होगा, 16/100, यानी -8 प्लस कितना होगा, 0.16 कितना होगा, तो 7 -7 दशमलव मेरे भाई कितना होगा, तो 84, है ना, यानी 100 में से 7.84 घटाएंगे मेरे भाई कितना होगा, तो 92.16, है ना, सही है ना, 92.16, ठीक है, तो हमें 92.16 का मान निकालना था। तो क्या लगाएंगे मेरे भाई, डिजिटल सम लगा सकते हैं, तो हाँ इजीली लगा सकते हैं, नीचे 100 है तो नीचे 1 हो गया, काम खत्म। ऊपर देखें कितना, 6 2 8, 9 6 7 एंड 9 हट गया, 6 3, इधर क्या आ गया, 9 आ गया, है ना। तो 9 गुने कुछ भी करेंगे, 9 8 72, 72 को जोड़ेंगे तो फिर 9 ही आएगा। तो ऑप्शन में डिजिटल सम मेरे भाई क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 9 यहाँ पे क्या है, 5 है, ये नहीं हुआ। 9 6 3 9 6 7, यहाँ पर 8 है, ये नहीं होगा। 9 6 3 9, यहाँ पर 9 है, ये हो सकता है। 9 6 3 9 हट गया, यहाँ पर क्या है, 4 आया। तो ऑप्शन नंबर सी में केवल 9 है, तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। नहीं तो नहीं था, क्या करते मेरे भाई, 92 से 16 से 26 से गुना करते तो हमारा आंसर आ जाता। आते हैं 12 में। एक परिवार के 2 बच्चों को औसत आयु, है ना, यानी 2 बच्चों का औसत आयु मेरे भाई कितना है, तो 12 है, तो इनका योग कितना होगा मेरे भाई, तो मान लीजिए C + C 2 है, तो कितना योग 24 हुआ।
माता पिता सहित परिवार की औसत आयु 30 है ना? तो यानी C+C दो बचे होंगे, माता एंड फादर का मेरे भाई कितना योग हुआ, 30 का 120। सिंपली पूछा है कि माता पिता से 4 वर्ष बड़ा है तो पिता की आयु, यानी पहले घटा लेंगे कि माता प्लस पिता की आयु कितनी है ना? तो 24 में से मेरे भाई 120 कितना, 96। फिर बोला है कि 4 वर्ष बड़ा है, यानी कौन बड़ा है मेरे भाई? तो पिता माता से, है ना, माता से बड़ा है, यानी एक्स को मानेंगे मेरे माता को एक्स। तो पिता कितना, x+4 बराबर कितना होगा, 96, यानी 2x बराबर कितना होगा, 92। x बराबर क्या होगा, 46, यानी माता 46 साल की थी मेरे भाई। तो पिता कितना हो जाएगा, 4 साल अधिक 50 साल, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 13 में। दो अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाज्य है? दो अंकों की, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 12 से होगा, एंड कहाँ तक ले जाएगा मेरे भाई? तो 12 96, 96 तक जाएगा। सिंपली मेरे भाई, तो इसे नंबर ऑफ कितना निकालना है कि इनके बीच अब कितनी संख्या, ये पूछा है। जब भी संख्या, नंबर ऑफ संख्या पूछे, नंबर ऑफ नंबर पूछे, है ना, तो क्या लगाते हैं मेरे भाई, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस, है ना, प्लस क्या करते हैं, 1। सिंपली मेरे भाई लास्ट कितना हुआ, 96, माइनस 12 गया, डिफरेंस कितना क्या है, 6 का है, प्लस 1 करेंगे। यहाँ पर 12 हटेगा मेरे भाई, कितना होगा, तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा मेरे भाई, तो 84 आएगा, है ना, 6+1, 6 कम 6, है ना, 6 कम 6, 6 चौको 24, 14 + 1 कितना होगा, 15, है ना, 15 संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहता है, ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु का अंकित मूल्य एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपये है और दुकानदार ने 40% की छूट दी, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? सिंपली मेरे भाई, 1,000 का MRP है, यानी ये 100% का मान है। 40% डिस्काउंट दिया है मेरे भाई, कितना में बेचा, 60% में बेचा। जीरो से जीरो गया, कितना हुआ, 600, है ना। इजीली मेरे भाई सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। सिंपली मेरे भाई क्या गिवन है, तो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 गिवन है, यानी CA से मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया 1100 गिवन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, शंकु का क्या होता है, πRL, है ना, πRL कितना गिवन है, 1100। तो हमारा क्या व्यास गिवन है, यानी पाई का मान हमें 22/7 रखना होगा। आर का मान क्या होगा, व्यास का आधा, यानी 14। एल का मान हमें निकालना है, बराबर 1100 हो जाएगा। तो ये जाएगा 22 × 25 110, 50 से जाएगा, 7 दूनी की 14, एंड एल का मान कितना आ गया, 25, है ना, 25। तो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। आते हैं 16 में। तीन धावक एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना आरंभ करते हैं। वे समान बिंदु से सुबह 6 बजे शुरू करते हैं और एक चक्कर पूरा करने के लिए क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड, 24 सेकंड का समय लेते हैं। वे आरंभिक बिंदु पर किस समय मिलेंगे? यानी क्या, इसका क्या निकालेंगे मेरे भाई, सिंपल है, क्या एलसीएम निकालेंगे, 12 15 24 का एलसीएम सीधा सीधा दिख रहा है मेरे भाई, क्या होगा, 60, है ना, सॉरी 60 नहीं होगा, 120 होगा, 120 दिख रहा है मेरे भाई, है ना। ये क्या, सेकंड में आया, सेकंड में था, सेकंड में आया, मैं क्या, यहाँ पे मिनट में आया, यानी कितना, 60 से भाग देंगे मेरे भाई, कितना, 2 मिनट होगा, यानी 6 बज रहा था पहले, 2 मिनट जोड़ देंगे तो 6 बज के 2 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अमित एक कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है। अमित और सेजल उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन सेजल ने 20 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया, ठीक है। दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करें जिसमें अमित शेष कार्य को पूरा करेगा। तो पहले तो हम लोग इससे रेशियो निकालते हैं मेरे भी, अमित का मान कितना है, अमित का 120 है, ठीक है, एंड अमित प्लस कितना है, कौन है, सेजल है, 72। इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो क्या 72, 360 दिख रहे हैं मेरे भाई, एलसीएम कितना जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 5, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 12 × 50 60 हुआ, सॉरी, 12 × 3 = 36, इसका आ जाएगा 3 क्षमता अमित जी का। एंड अमित सुजल जी का कितना आएगा, तो 72 × 50 60, है ना, यानी अमित का 3 था मेरे भाई, तो सुजल का कितना हो गया, 3 × 2 = 5 होता है, यानी 2 आ गया। देखिए क्या पूछा है कि बोला गया क्वेश्चन में, उन्होंने एक साथ शुरू किया कार्य, लेकिन सृजन ने 20 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। यानी देखिए, 20 दिनों तक काम किया, यानी 8 काम हुआ एक दिन में, 20 दिनों तक काम किया है दोनों ने, यानी कितना काम करके छोड़ा है मेरे भाई, 160 काम हो गया था, तो मेरे भाई कौन छोड़ दिया, सुजल मेरे भाई छोड़ दिया, यानी 360 में से
160 घटाएंगे तो कितना काम बच गया था मेरे भाई? 200 काम बच गया था। उसके बाद मान लीजिए सुजल जी छोड़ दिए हैं तो अमित जी काम किए होंगे। पूछा है अमित से इस कार्य को कितना दिन में पूरा करता है मेरे भाई? तो अमित की क्षमता कितना है? 3 है ना? तो ये कितना होगा मेरे भाई? 300 से भाग देंगे मेरे भाई, कितना होगा? है ना? मिस्टेक हुआ क्या कहीं? 8 दूनी 16, 360, 5 3 8। हाँ, तो यहाँ पर हमारा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक हुआ है, बताते हैं देखिए। देखिए दोनों ने काम किया है 20 दिन, यानी ये हमारा था, ये तो मैं तीन काम हो गया ना, अमित है फिर अमित प्लस सुजल, यानी दोनों ने ये काम किया है 20 दिन। यानी कितना काम किया था मेरे भाई? 100 दिन काम किया। 100 दिन काम करके सुजीत भाई मेरे भाई छोड़ दिए। कितना काम बच गया मेरे भाई? 260 काम बच गया। फिर पूछा है कि अमित भाई अब कितना दिन में इसे काम करते थे? 3 के रेशियो में करते हैं। कितना करते हैं मेरे भाई? तो 87 दिया 300, 261 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या था मेरे भाई? लगभग में बताना है। ऑप्शन नंबर अनुमानित संख्या, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 18 में। रसीम 80 रुपए प्रत्येक की दर से 50 पुस्तकें और 60 रुपए प्रत्येक की दर से 46 कलम और 30 रुपए प्रत्येक की दर से 60 पेंसिल खरीदती है। सभी स्टेशनरी वस्तुओं का औसत मूल्य निकालना है। यानी पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डाटा। डाटा कितना है? तो डाटा मेरे भाई एंड क्या है? पैसा गिवन है तो पैसा लिखेंगे। डाटा कितना है मेरे भाई? 50 पुस्तक है, 80 रुपया, ठीक है। कितना? 46 कलम है, 60 रुपया। 46 कलम है, 60 रुपया। एंड कितना है? फिर कितना है? 30 रुपये है। कितना? 60 पेंसिल है। हमें क्या इनका औसत निकालना है। सिंपली हम लोग डाटा को मेरे भाई कम से कम क्या काट सकते हैं यार? नहीं भी काटेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ सकता है, क्योंकि वैसे है ना? तो नहीं काटते हैं, क्या दिक्कत है? गुना भाग सिंपली इजी हो जाएगा तो नहीं काटेंगे हम लोग। तो देखिए कितना हुआ मेरे भाई? 8 पचे कितना हुआ? 400, यानी 4000। यहाँ पर कितना? 46 चौका कितना होगा? 46 दूनी कितना होगा मेरे भाई? तो 92 है, 92 तिया 92, 46 छक्के कर लेते हैं, 4 4 36, 24, 276, यानी 276। जीरो आ गया। छतरी के 18, 1800 जोड़ेंगे मेरे भाई कितना होगा? तो 4000। देखिए जोड़ेंगे तो जीरो के जीरो आएगा, फिर 6 के 6 आएगा, फिर 8, 15, 15 का 15 का 1 आएगा। एंड कितना? 2 2 4 4 8, 8560 है तीनों को जोड़ने पर। डाटा कितना था मेरे भाई? 60, 110, 110 46 कितना? 156। सिंपली मेरे भाई इसे भाग करेंगे तो हम लोग इसे किससे जा सकते हैं मेरे भाई? 4 से इसे काट सकते हैं हम लोग फिलहाल, है ना? 4 से हम लोग इसे काट सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग भाग कर सकते हैं। क्यों करते हैं मेरे भाई? डायरेक्ट भाग ही करते हैं, ज्यादा कोई झंझट नहीं है। 85 बाई 60। देखिए 115 पचे 75, 15 पचे 75, यानी 156 गुणे 5 करते हैं। 6 पचे 30, 50 पचे 28 के 2, 780 आ चुका है। यानी 6 करते तो इससे ज्यादा होता है, तो 5 करते हैं। 780 मिल जाएगा। आप कितने? 56 66 76 आ गया। 760। देखिए 15 चौका 15 पचे 75, है ना? तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी 156 गुणे 4 करते हैं तो क्या आता? यानी 54 देखते हैं मेरे भाई किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। यह हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। आते हैं 19 में। एक लड़का एक खिलौना कार 650 रुपए में खरीदता है और उसे 750 रुपए में बेच देता है। द लाभ परसेंट निकालना है। सिंपली हमें प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए मेरे भाई? तो सीपी और एसपी का केवल रेशियो चाहिए। जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा, सीपी और एसपी का आपको रेशियो चाहिए ही चाहिए। सीपी कितना है मेरे भाई? सीपी कितना है? 650। एसपी कितना है मेरे भाई? 750। जीरो से जीरो गया, ये तेरह से गया, ये कितना है? 15 पचे 75। कितना प्रॉफिट है मेरे भाई? प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट बाई सीपी गुने 100 निकालते हैं, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। प्रॉफिट कितना है? 2। सीपी कितना है? 13 गुने 100, यानी 200/13 करते हैं। ये काटते मेरे में कितना? 13 से 200 में काटेंगे। 13 कम 13, ये जाएगा 70, 13 पचे 65। 15 दशमलव देखें किस ऑप्शन में? 15 दशमलव कुछ मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। यदि एक बेलनाकार स्तंभ का आयतन 924 है और इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए हमें क्या गिवन है? बेलनाकार का आयतन गिवन है। आयतन क्या होता है मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर एच। कितना गिवन है? 924, है ना?
फिर हमारे यहाँ पर कितना गिवन है, क्या गिवन है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलनाकार, क्या होता है मेरे भाई, 2 पाई आर एच। क्या गिवन है, 264 गिवन है। क्या निकालना है ना, देखिए तीसरा 3 को फॉर्मूला इसी में दे दिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच का मान निकालना है ना। ये पाई को हम लोग देखेंगे मेरे भाई, पाई ऑप्शन में है ना, दो में नहीं है। निकालेंगे मेरे भाई क्या, 2 पाई का मान, आर प्लस एच का मान निकालना होगा, आर प्लस एच का मान निकालना होगा। तो कैसे निकलेंगे मेरे भाई, तो इन दो फॉर्मूला को देखेंगे मेरे भाई, क्या होगा। देखिए तब हम लोग यहाँ पर क्या नहीं, एच का मान यहाँ से निकाल सकते हैं ना। एच का मान निकालेंगे यहाँ पर तो 264 बटा 2 पाई आर आएगा। एच का मान हमारा इतना आ गया। सिंपली यहाँ पर पुट करते हैं, पाई आर स्क्वायर, एच का मान कितना था, 264 बटा 2 पाई आर बराबर कितना था, 924, है ना। देखिए पाई से पाई गया, पाई से पाई सुहा, फिर 2 से ये ऊपर जाएगा तो ये कितना, 132, है ना। आर से एक आर गया, है ना। आर बराबर कितना, 132 गुने कितना करेंगे मेरे भाई, देखो 13 × 5 = 85, 13 × 6 = 91, है ना। 132 गुने 7 करेंगे तो वहाँ होगा, देखते हैं, 7 दूनी 14, 22 के 2 924, है ना। ये नहीं, ये 7 बार में काट देगा, 132 924 को 7 बार में काट दिया, यानी आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर 7 आ गया। सिंपली तो हम लोग यहाँ पर put करेंगे, हम लोग का एच का मान आ जाएगा, एच बराबर 264/2 गुने 22/7, यानी ऊपर आ जाएगा 7, गुने आर का मान कितना है, 7, यानी 7 से 7 गया, 2 से गया 132, है ना। 32 से कितना जाएगा, तो 32 × 6 = 132, यानी एच का मान मेरे भाई कितना आ गया, एच का मान 6 आ गया। तो हम लोग सिंपली इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 पाई, आर का मान कितना है 7, आर प्लस एच करेंगे 6 पर 13, 13 हुआ, 7 दूनी 14, 14 पाई इंटू 13, 14 गुने 13 करेंगे मेरे भाई क्या होगा, जो चढ़ते हैं 12, यानी 14 गुने 13 करते हैं, 4 4 1 2, 182 पाई, 182 पाई मेरे भाई क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको हमारा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।